दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारियां बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल भाषा अध्ययन पर। आज हम करने वाले हैं भक्ति काल के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। चाहे आप किसी भी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा और उसके बिल्कुल से मत कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपका कोई सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास भक्ति काल। पहला क्वेश्चन देखिए, जुगमान चरित भ्रमर गीत प्रोम तत्व निरूपण रचनाओं के रचनाकार कौन है? और हमें विकल्प दिए गए हैं, ए कृष्णदास, बी कुंभन दास, सी परमानंद दास या फिर डी नंददास। तो जो ये ऊपर रचनाएं दी गई हैं इनके रचनाकार कृष्णदास जी हैं, जो पहला ही ऑप्शन है जो वो सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखिए, भक्तन को कहा सीकरी सो काम आवत जात पहनिया टूटी बिसरी गयो हरि राम। ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं? और हमारे विकल्प हैं, ए कृष्णदास, बी मलूक दास, सी कुंभन दास या फिर डी परमानंद दास। तो देखिए उपरोक्त पंक्तियाँ जो है कुंभन दास जी की हैं, तो ऑप्शन सी है जो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए परीक्षाओं में अधिकतर पंक्तियाँ ही पूछी जाती है, तो इसलिए कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस है, या तो पंक्तियाँ पूछी जाती है या फिर उनकी रचनाएं पूछी जाती है या फिर किस रचना के कवि है ये पूछा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, रास पंचाध्यायी, रूप मंजरी, सुदामा चरित, भंवर गीत ग्रंथों की रचना किस कृष्ण भक्त कवि ने की है? और हमारे विकल्प हैं, ए सूरदास, बी सुंदरदास, सी रसखान या फिर डी नंददास। तो रास पंच अध्यायी, रूप मंजरी, सुदामा चरित ये सभी रचनाएं नंददास की हैं, तो ऑप्शन डी है जो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार किसे माना है? वल्लभाचार्य, बी नंददास, सी कृष्णदास या फिर डी निम्बार्काचार्य। तो कृष्ण के सुदर्शन चक्र का जो अवतार है उसे निम्बार्काचार्य जी को माना जाता है, तो निम्बार्काचार्य जी जो हैं हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। उसके अलावा देखिए, वेदांत पारिजात सौरभ की रचना करने वाले आचार्य कौन है? और हमारे विकल्प हैं, ए निम्बार्काचार्य, बी मध्वाचार्य, सी वल्लभाचार्य या फिर डी विट्ठल नाथ। तो इसका ऑप्शन ए जो है, तो पहला ही ऑप्शन है जो हमारा वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, पेरुमाल त्रिभोवी किस आलावर संत की रचना है? ए आंडाल, बी कुलेश्वर कुलशेखर, सी भ्रांत योगी या फिर डी काटकॉप। तो पेरुमाल जो है वो कुलशेखर की रचना है, ऑप्शन बी हमारा है जो सही हो जाएगा। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए आलावर संत जो होते हैं उनकी कितनी संख्या थी, तो आलावर जो थे वो कितने थे? 8 थे, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए, वल्लभाचार्य की कृति नहीं है, ए रामरक्षा स्रोत, बी तत्वदीप निबंध, सी अनुभाष्य या फिर डी सुबोधिनी टीका। तो रामरक्षा स्रोत जो है वो वल्लभाचार्य जी की कृति नहीं है, पहला ही ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, रामानुजाचार्य के गुरु का नाम क्या है? और हमारे विकल्प हैं, ए राघवानंद, बी कांचीपुरन, सी रंगनाथ मुनि या फिर डी बिसोवा खेचर। तो देखिए रामानुज के जो गुरु थे उनका नाम था कांचीपुरन, ऑप्शन डी है जो हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, आरती कीजिए हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जो हनुमान जी की आरती है वो किसने रचित की है, किसने रची हैं? और हमारे ऑप्शन हैं, ए रामानुजाचार्य, बी गुलशन कुमार, सी रामानंद या फिर डी तुलसीदास। तो आरती कीजिए हनुमान लला की रामानंद जी ने लिखी है। ठीक है, तो सी ऑप्शन है जो हमारा वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहने वाले आलोचक कौन है? ये आचोक गलत लिखा हुआ है, आलोचक होना चाहिए यहाँ पे, तो आप इसको सही कर लीजिएगा। आलोचक कौन है? और हमारे ऑप्शन है, ए नंदुलारे वाजपेयी, बी विजयदेव नारायण शाही, सी आचार्य शुक्ल या फिर डी आचार्य प्रसाद द्विवेदी। तो इसका ऑप्शन डी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है सही हो जाएगा। आकाश धर्मगुरु आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने माना है रामानंद को।
क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, राधा वल्लभ संप्रदाय में सर्वोपरि स्थान किसका है? ए कृष्ण, बी मुरली, सी राधा या फिर डी गोवर्धन। देखिए राधा वल्लभ संप्रदाय जो है उसमें कृष्ण से भी ऊपर राधा रानी को रखा जाता है, तो सर्वोपरि स्थान जो है राधा का है, तो ऑप्शन सी है जो हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, बड़ो अभाग अनन्य सभा को उठी गयो ठाट सिंगार, ये पंक्तियाँ किसके लिए समर्पित हैं? और हमारे ऑप्शन है ए हरिराम व्यास, बी हित हरिवंश को उनकी मृत्यु पर, सी सुंदरदास या फिर डी सूरदास को उनकी मृत्यु पर। तो देखिए जो ये बड़ो अभागो अनन्य सभा को ये हित हरिवंश जी को समर्पित की गई है उनकी मृत्यु पर, तो ऑप्शन बी जो है हमारा वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, किस संप्रदाय में राधा का कृष्ण से विग्रह नहीं होता? वर्ण वाम पार्श्व में स्वर्ण पत्र पर राधा श्री राधा शब्द अंकित रहता है। और हमारे विकल्प हैं ए गौड़ीय संप्रदाय, बी वल्लभ संप्रदाय, सी सखी संप्रदाय या फिर डी राधा वल्लभ संप्रदाय। तो देखिए ऑप्शन डी जो है राधा वल्लभ संप्रदाय है, जिसमें राधा और कृष्ण का विग्रह नहीं होता, और इसमें क्योंकि श्री राधा रानी को सर्वोपरि माना जाता है तो इसलिए उनका नाम स्वर्ण पत्र पर भी अंकित रहता है। तो हमारा ऑप्शन डी है जो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? और हमारे विकल्प हैं ए हरिदास, बी उदयदास, सी श्री भट्ट या फिर डी निम्बार्काचार्य। तो सखी संप्रदाय के जो प्रवर्तक है वो हरिदास जी है, तो पहला ही ऑप्शन है जो हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, अचिंत्य भेद अभेद किस संप्रदाय का दार्शनिक मत है? ए गौड़ीय संप्रदाय, बी सखी संप्रदाय, सी रुद्र संप्रदाय या फिर डी श्री संप्रदाय। तो अचिंत्य भेद अभेद गौड़ीय संप्रदाय का दार्शनिक मत है, पहला ही ऑप्शन है जो हमारा ठीक हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, गौड़ीय संप्रदाय को चलाने वाले हैं? और हमारे विकल्प हैं ए हरिदास, बी कृष्ण चैतन्य, सी रामानुज या फिर डी श्रीगदाधर भट्ट। और इसका जो गौड़ीय संप्रदाय को चलाने वाले कौन है? कृष्ण चैतन्य, बी ऑप्शन है जो हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 देखिए, किस संप्रदाय को टट्टी संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है? और हमारे विकल्प हैं ए राधा वल्लभ संप्रदाय, बी हरिदासी या सखी संप्रदाय, सी गौड़ीय संप्रदाय या फिर डी पुष्टि मार्गीय संप्रदाय। तो देखिए इसमें हरिदासी या सखी संप्रदाय जो है उसको टट्टी संप्रदाय भी कहा जाता है, तो ऑप्शन बी है जो हमारा सही हो जाएगा। तो देखिए सखी संप्रदाय के कई नाम हैं, हरिदासी संप्रदाय, सखी संप्रदाय, टट्टी संप्रदाय। ठीक है, तो ऑप्शन बी है जो हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, चैतन्य महाप्रभु के गुरु कौन थे? ए केशव भारती, बी विष्णु स्वामी, सी स्वामी हरिदास या फिर डी भगवत मुदित। तो चैतन्य महाप्रभु थे, उनके स्वामी केशव भारती जी थे, तो ए ऑप्शन ही हमारा जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 आखिरी कलाम के रचयिता हैं? कौन है? ए शेख नबी, बी नूर मोहम्मद, सी जायसी या फिर डी मंजन। तो आखिरी कलाम के जो रचयिता हैं वो जायसी हैं, ऑप्शन सी है जो हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, सूरदास के गुरु का नाम क्या था? और हमारे विकल्प हैं ए विठलनाथ, बी वल्लभाचार्य, सी रामानुज या फिर डी रामानंद। तो सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य जी थे, तो सेकंड ऑप्शन ही हमारा जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, प्रेम लक्षणा भक्ति को किस भक्ति शाखा ने अपनी साधा का मुख्य आधार बनाया है? प्रेम लक्षणा भक्ति को किस भक्ति शाखा ने अपनी साधना का मुख्य आधार बनाया है? और हमारे विकल्प हैं ए राम भक्ति शाखा, बी कृष्ण भक्ति शाखा, सी ज्ञानाश्री शाखा या फिर डी प्रेम मार्गी शाखा। तो प्रेम लक्षणा भक्ति को देखिए कृष्ण भक्ति शाखा जो है उसने अपना मुख्य आधार बनाया है, तो ऑप्शन बी है जो हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, भक्ति काल में एक ऐसा कवि हुआ जिसने अपने भाव व्यक्त करने के लिए उर्दू, फारसी, खड़ी बोली आदि के शब्दों का मुक्त उपयोग किया है? और हमारे विकल्प हैं ए तुलसीदास, बी जायसी, सी सूरदास या फिर डी कबीर। तो देखिए कबीरदास जी ऐसे
आप कह सकते हो एक ऐसे कवि हुए हैं जिन्होंने उर्दू, फारसी, खड़ी बोली सभी का मुक्त प्रयोग किया है। वो किसी भी भाषा के बंधन में नहीं बंध कर रहे हैं। इसीलिए कबीर जी की भाषा को सदुकुड़ी भाषा, खिचड़ी भाषा, पंचमेल भाषा, क्या क्या नाम दिए गए हैं अलग अलग आलोचकों के द्वारा। तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, सुंदर परम किशोर व्याक्रम। क्वेश्चन नंबर 22 है, सुंदर परम किशोर व्याक्रम, चंचल नयन विशाल, कर मुरली सिर मोर पंख, पीताम्बर और वनमाला। ये पंक्तियाँ किस रचनाकार की हैं? और हमारे ऑप्शन है ए बिहारी, बी सूरदास, सी तुलसीदास या फिर डी केशवदास। तो जो उपरोक्त पंक्तियाँ हैं वो सूरदास जी की हैं। सेकंड ऑप्शन है जो हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत है। और हमारे विकल्प हैं श्रीमद् भागवत का पंचम स्कंद, श्रीमद् भागवत का दसम स्कंद, भागवत का तृतीय स्कंद या फिर भागवत का नवम स्कंद। तो भ्रमर गीत जो है श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद है, जिसमें जो है श्री कृष्ण उद्धव को गोपियों के पास भेजते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं हैं। ए कुंभन दास, बी सूरदास, सी चतुर्भुज दास या फिर डी परमानंद दास। तो वल्लभाचार्य के शिष्य चतुर्भुज दास नहीं थे, तो ऑप्शन सी जो है हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, राम रक्षा स्तोत्र पुस्तक के लेखक कौन है? ए रामानंद, बी राघवानंद, सी ईश्वरदास या फिर डी नाभादास। तो देखिए रामानंद जी जो हैं वो राम रक्षा स्तोत्र के लेखक है, तो पहला ही ऑप्शन है जो हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, श्री संप्रदाय का प्रधान स्थान है। और हमारे विकल्प हैं ए गलता, बी पंजाब, सी अजमेर या फिर डी तोत्रादी। तो श्री संप्रदाय का जो प्रथम स्थान है वो प्रधान स्थान वो तोताद्री है, तो ऑप्शन डी है जो हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, किसी भाषा को अवधि का अर्धान कहा गया है। कौन सी भाषा को, किसी भाषा को अवधि का अर्धान कहा है? तो ये किसी नहीं है, किसने है, किसने भाषा को अवधि का अर्धान कहा है। और इसके ऑप्शन है ए तुलसी, बी मंझन, सी जायसी और डी कुतुबन। तो जो जायसी जी हैं उन्होंने अवधि का अर्धान कहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, सूरदास को जीवन उत्सव का कवि किसने कहा है? और हमारे विकल्प है पंडित रामचंद्र शुक्ल, बी आचार्य हजारी प्रसाद, सी ब्रजेश्वर वर्मा, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो पंडित रामचंद्र शुक्ल जी हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, उन्होंने सूरदास को जीवन उत्सव का कवि कहा है, तो ऑप्शन पहला ही हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, प्रवास जनित वियोग के संदर्भ में सूर की काव्य कला का उत्कृष्ट रूप दिखाई देता है। और हमारे विकल्प हैं ए मुरली माधुरी, बी बाल छवि वर्णन, सी वात्सल्य वर्णन या फिर डी भ्रमर गीत प्रसंग। तो प्रवास जनित वियोग के संदर्भ में जो है भ्रमर गीत प्रसंग, ऑप्शन डी है जो हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, अष्टछाप के कवियों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है अष्टछाप के कवियों को? एक तो अष्टछाप कहा जाता है अष्टछाप क्योंकि वो 8 कवियों का संग्रह है। और इसके अलावा और क्या कहते हैं? हमारे विकल्प है ए अष्टावक्र, बी अष्टसखा, सी अष्ट सेवक या फिर डी अष्ट कौन। तो अष्टछाप के सभी जो कवि हैं उनको अष्टसखा भी कहा जाता है, ऑप्शन बी है जो हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, पुष्टि मार्ग में पुष्टि का अर्थ क्या है? ए भगवान की कृपा, बी पहले से पुष्ट मार्ग पर चलना, सी सिद्धांत अनुगमन या फिर डी ईश्वर भक्ति। तो पुष्टि मार्ग में पुष्टि का अर्थ है भगवान की कृपा, तो पहला ही ऑप्शन है जो हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, सूरसागर का उपजीव्य ग्रंथ क्या है? और हमारे ऑप्शन है ए गीता, बी भागवत पुराण, सी ऋग्वेद या फिर डी हरिवंश पुराण। तो देखिए जो उपजीव्य मतलब आप कह सकते हो स्रोत जो है लिखने का, तो भागवत पुराण है। और भागवत पुराण में भी क्या है? दशम स्कंद है जो इसका स्रोत। 33 का देखिए, मलेच्छ आक्रांतेषु देशेषु कथन किसका है? और हमारे विकल्प हैं रामानंद, बी राघवानंद, सी वल्लभाचार्य या फिर डी नाभादास। तो देखिए वल्लभाचार्य जी का ये कथन है,
ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, राधा वल्लभ संप्रदाय में त्रिकुटी पर तिलक के बीच बिंदी किसका प्रतीक है? ऑप्शन है हमारे ए कृष्ण, बी राधा, सी गोपी या फिर डी मुरली। तो राधा वल्लभ संप्रदाय में जो त्रिकुटी पर तिलक के बीच जो बिंदी लगाई जाती है वो राधा रानी का प्रतीक है। तो ऑप्शन बी है जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, कृष्ण को रस रूप में, राधा को रति रूप में मान्यता किस संप्रदाय में मिली है? ए राधा वल्लभ संप्रदाय, बी वल्लभ संप्रदाय, सी सखी संप्रदाय या फिर डी विष्णु सहजिया संप्रदाय। तो देखिए विष्णु सहजिया संप्रदाय में जो है कृष्ण को रस रूप और राधा को रति रूप में मान्यता दी जाती है। ऑप्शन डी है जो हमारा सही हो जाएगा। तो ये थे आज के भक्ति काल के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा में आते रहते हैं और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दें।